एक स्पेसिफिक टेक्निक नार्सिसिस्ट यूज करता है हमें कंट्रोल करने के लिए, जिसको कहते हैं डार्वो। और जब हम क्लाइंट्स को ये एक्सप्लेन करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि आपने तो एग्जैक्टली हमारी ही स्टोरी बता दी है। मगर डार्वो की तरफ जाने से पहले उनको मैं दो चीजें भी बताता हूँ कि दो गलतियां जो हम सबसे बड़ी करते हैं। नंबर वन, तो हम वीडियोस जो सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं उसको सीख के हम कोशिश करते हैं कि हम नार्सिसिस्ट को कंट्रोल करें, हम नार्सिसिस्ट को कन्फ्रंट करें, और यहीं पे गलती करते हैं। और यहीं पे बहुत से थेरेपिस्ट भी ये चीज़ गलत बताते हैं कि आपने नार्सिसिस्ट को ट्रिगर करना है, नार्सिसिस्ट को पावरलेस करना है। तो कभी भी आप कन्फ्रंट करके रिजल्ट हासिल कर नहीं सकते। दूसरी जो गलत चीज़ हम सीखते हैं वो ये कि नार्सिसिस्ट के सामने खामोश हो जाया जाए, साइलेंस इज द ट्रीटमेंट ऑफ नार्सिज्म। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब हम हर रोज क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों से मामला मजीद रिवर्स होता है, क्योंकि साइलेंस से आप उसके क्राइम के पार्टनर हो जाते हैं और उसको इससे फायदा होता है, क्योंकि उसकी जो बैड हैबिट्स हैं वो मजीद प्रमोट होती चली जा रही होती हैं। और जब हम उसको एग्जैक्टली कन्फ्रंट करते हैं तो वहाँ पे नार्सिसिस्टिक रेज ट्रिगर होता है, जिसपे और ज़्यादा वो भड़कता है। सो डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर का मतलब है कि वो सबसे पहले डिनाई करता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर अटैक करेगा कि यू आर ओवर सेंसिटिव, तुम ही ओवर थिंकर हो, फिर रिवर्स विक्टिम यानी अपने आप को विक्टिम बना देगा, और फिर ऑफेंडर यानी वो सारे का सारा ब्लेम आप पर डाल देगा और आपको भी ऑफेंड करेगा और खुद भी ऑफेंड होके हमें दिखाएगा। और वो ये कहेगा कि मेरा मेंटल पीस तो तुमने खराब कर दिया है, अभी हमारी डिवोर्स नहीं हुई मगर हमारी अनकरीब डिवोर्स होनी जरूर है, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कन्फ्लिक्ट्स। वो सारे का सारा ब्लेम आप पर डालेगा और हर कन्फ्लिक्ट का जवाब तैयार रखेगा और उसके जवाब में आपको डार्वो ही मिलेगा। डिनाई करेगा, अटैक करेगा, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर, यानी वो उस कन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं करता, वो एक पूरी एक स्पीच तैयार करके आपके सामने रख देता है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, और फिर हम एक्सप्लेनेशंस भी बहुत ज़्यादा देते हैं। सो सबसे पहले तो ये कि हमें अपनी बैटल्स का इंतखाब नार्सिसिस्ट के साथ सोच समझ के करना होता है। बेशुमार टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, मगर एक टेक्निक ये कि आप सिर्फ एक सेंटेंस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर और उसमें आप कहते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक ऑन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन राइट नाउ। और अगर वो उस पर बात नहीं करता तो आप उसको कहते हैं कि अभी आई एम क्विटिंग दिस, मैंने इस तरह से बात को कंटिन्यू नहीं करना और हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और आप फिर दोबारा कल उसको कंटिन्यू करते हैं और अगर कल भी वो बात नहीं करता तो फिर आप 2 दिन का गैप देके फिर कंटिन्यू करते हैं। वो इवेंचुअली उस बात को सुनने के लिए रेडी जरूर होता है, मगर आप एक ही सेंटेंस बोलते हैं, फिर आप बार बार रिपीट नहीं करते। सबसे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे ऑन दिस टॉपिक, आप उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते, किसी बात की एक्सप्लेन नहीं करते। एंड फिर अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप वहीं पे बात को डिसकंटिन्यू कर देते हैं और आप फिर अगले दिन का कहते हैं, फिर उससे अगले दिन का, फिर 2 दिन का गैप डालते हैं। और इवन आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज पे भी बात को करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपका मकसद बात को पहुंचाना होता है।